नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मन की साधना। मन की साधना बेहद आवश्यक है। मन को साधने के लिए स्वाध्याय बेहद आवश्यक है। हर आदमी को लगता है कि वह काम में बहुत व्यस्त रहता है। उस पर जिम्मेदारियों का तथा परिश्रम का बहुत बड़ा बोझ हमेशा रहता है। पर सही बात ऐसी नहीं है। उसका कार्यक्रम अनियंत्रित, बेसिलसिले, अव्यस्त ढंग का होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए थोड़ा काम भी बहुत बड़ा काम लगने लगता है। यदि हर काम समय विभाजन के अनुसार सिलसिले ढंग से और व्यवस्था के आधार पर बनाया जाए तो सब काम भी बेहद आसानी से हमारे जीवन में हो सकते हैं। मानसिक भार से भी बचा जा सकता है और समय का एक बहुत बड़ा भाग उपयोगी कार्यों के लिए खाली भी मिल सकता है। हमारे अविकसित देश में जो लोग पढ़ने में ध्यान देना तो दूर, उसका महत्व समझने तक में असमर्थ हो गए हैं, पर जिनकी विवेक की आंखें खुली हुई है वे जानते हैं कि इस संसार की प्रधान शक्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है और वह ज्ञान का बहुमूल्य रत्न भंडार पुस्तकों की तिजोरियों में भरा पड़ा है। इन तिजोरियों की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति अपने अंतः प्रदेश को ना तो विकसित कर सकता है और ना उसे महान बना सकता है। अध्ययन एक वैसी ही आत्मिक आवश्यकता है कि जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक होता है। इसीलिए मन देवता को राजी करना होगा कि दैनिक कार्यक्रम की व्यवस्था बनाकर वे कुछ समय बचावें और उसे अध्ययन के लिए नियत कर दें। नित्य का अध्ययन वैसा ही अनिवार्य बना दें जैसा कि शौच, स्नान, भोजन और शयन हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। स्वाध्याय और ज्ञान के बाद तीसरी विभूति है स्वभाव। जी हां, स्वाध्याय और ज्ञान के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आपके आचरण में स्वभाव है। इन तीन को ही मिलाकर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने सब कार्यों में व्यवस्था, नियमित, सुंदरता, मनोयोग तथा बेहद जिम्मेदारी का रहना स्वभाव का प्रथम अंग भी होता है। और दूसरा अंग है दूसरों के साथ नम्रता, मधुरता, सज्जनता, उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार अवश्य ही करना चाहिए। और इन सब के ऊपर तीसरा अंग है धैर्य, अनुद्वेग, साहस, प्रसन्नता, दृढ़ता और समता की संतुलित स्थिति बनाए रखना। ये तीनों ही अंग जब यथोचित रूप से विकसित होते हैं तो स्वस्थ कहा जा सकता है। ये तीनों बातें भी मन की स्थिति पर ही निर्भर रहती है। ये तीनों की स्थिति मन के आधार पर ही हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे संपूर्ण व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।